Hello everyone, this is Kushalta Gautam. I'm a Reiki Grandmaster, Angel Healer and Tarot Consultant. Thank you so much मेरे चैनल को इतना प्यार देने के लिए और बार बार मेरे चैनल पर आने के लिए. Welcome to my channel and thank you so much and I really mean it. And जो भी लोग चैनल पे न्यू हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब करें. जब आप सब्सक्राइब करते हैं चैनल को तो आप मेरे से अपनी एक टैरो रीडिंग फ्री करवा सकते हैं और आप मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं. अपना डिटेल और क्वेश्चन मेरे को व्हाट्सएप पे भेजें. जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसका रीडिंग मैं यहाँ पर वीडियो के द्वारा करती हूँ, तो आप नेक्स्ट वीक में अपने क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं. इस बार की वीकली रीडिंग के लिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है सैंडलवुड ऑयल. ऑप्शन नंबर 2 लेवेंडर ऑयल एंड ऑप्शन नंबर 3 रोज़ ऑयल. ये ऑयल्स में जो मनी के या विश फुलफिलमेंट के जो ऑयल्स बनाती हूँ उनको बनाने के लिए मैं इन ऑयल्स को यूज़ करती हूँ. सारे हर्बल ऑयल्स हैं और हीलिंग के अंदर में भी जब मैं एंजल हीलिंग करती हूँ तो हर एक ऑयल पर्टिकुलर एंजल को अट्रैक्ट करता है, तो उसके लिए भी मैं इन ऑयल्स को यूज़ करती हूँ. तो जिसकी भी फ्रेगनेंस आपको सबसे ज़्यादा पसंद आती हो, नाम सुन के उस चीज़ की फ्रेगनेंस को हम फील कर सकते हैं. तो जो भी फ्रेगनेंस आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है इस मोमेंट पे, उस पाइल को आप चूज़ करें. और अगर आप कंफ्यूज हैं, अगर आप 2 में या तीनों ही आपको पसंद हैं, तो आप स्लिप बनाएं और उस पर 1 2 3 ऑप्शंस लिखें और ड्रॉ करें और जो भी उसमें स्लिप नंबर आपका आएगा वो आपका पाइल नंबर होगा. तो जो भी आप चूज़ करेंगे, जो भी आप फाइल चूज़ करेंगे उसका टाइम स्टैम्प नीचे डिटेल में है. आप उसको क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप अपनी रीडिंग पे पहुंच पाएंगे. ओके, शुरू करते हैं. हेलो ग्रुप 1. सैंडलवुड ऑयल जिन भी लोगों ने चूज़ किया है, ये कई सारी एंजल्स के लिए यूज़ होता है वैसे तो, लेकिन आर्कएंजल एजरियल के लिए इस ऑयल को मैं स्पेशली यूज़ करती हूँ. आर्कएंजल एजरियल हमारे को कनेक्ट करती हैं हमारी स्पिरिचुअल पावर से, हमारी इंट्यूशन को बढ़ाती हैं, हमारी साइकिक पावर को बढ़ाती हैं. जो हमारे को विजन्स आते हैं और विजन्स को और क्लियर और डीपर करने में हेल्प करती हैं. तो डेफिनेटली इस ग्रुप के जो लोग हैं उन लोग भी कहीं पर इंट्यूशंस को समझते होंगे और कनेक्ट करते होंगे डिवाइन एनर्जीज़ के साथ. तो शुरू करते हैं वीकली रीडिंग एंड देखते हैं हाउ यू कैन हील योरसेल्फ. योर एंजल्स एंड एंसेस्टर्स मैसेज. Lord Ganesha's message. और chakra cards. And what you need to surrender in this week. And your tarot cards in terms of health, in terms of love life, and in terms of finances. Okay, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम टैरो कार्ड से. in terms of health, नाइट ऑफ स्वॉर्ड. तो हेल्थ वाइज काफ़ी मतलब प्रेशर, भाग दौड़, स्ट्रेस ले सकते हो आप काम का, और बहुत ज़्यादा बहुत फास्ट हर चीज़ में बहुत जल्दी हो सकता है. बहुत जल्दी आप हर चीज़ को करना चाह रहे हैं जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस बढ़ता हुआ दिख रहा है. कम्युनिकेशन, आपको गले का स्पेशली अपने ध्यान रखने की ज़रूरत है. कम्युनिकेशन का ध्यान रखें. अगर आप कम्युनिकेशन ठीक से अपने कंट्रोल से नहीं कर पाते हैं या चीज़ों को अपने अंदर दबाते हैं, वो भी नुकसान देता है. और अगर हम गलत तरीके से बात को कहते हैं तो वो भी हमारे हेल्थ पे नुकसान करता है. तो इस चीज़ का ध्यान रखें. और
प्राणायाम करें, ऑक्सीजन का ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक करें, और मतलब जिससे कि आपके ब्रेन सेल्स जो हैं वो उनको प्रॉपर ऑक्सीजन मिले, और आप थोड़ा रेस्ट भी करें। बहुत जल्दी मुझे बहुत फास्ट आपका मैसेज मिल रहा है। थोड़ा रेस्ट करें, थोड़ा काम रहें। जितना आप प्राणायाम करेंगे आपका माइंड सेटल रहेगा और आप थोड़ा स्लो डाउन हो पाएंगे। नाउ सी योर लव लाइफ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो दो नाइट के कार्ड्स हैं। कोई आपसे थोड़ा यंग एज का पर्सन आपके इस समय में, इस टाइम में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लाइफ के अंदर। एंड लव लाइफ के अंदर में स्टेबिलिटी है, बिल्कुल स्मूथ चल रही है लव लाइफ। और बहुत ही, जो लोग अभी अपने पार्टनर से अभी तक नहीं मिले हैं, तो कोई अच्छा, चार्मिंग और गुड लुकिंग पर्सन आपकी लाइफ में, और फीमेल आपकी लाइफ के अंदर इस समय में आ सकती है। प्रोग्रेस, तो लव लाइफ बिल्कुल शांत है, स्मूथ है, तो वो अच्छी बात है दोनों के बीच में। बस दोनों के बीच में कम्युनिकेशन को थोड़ा सा और अच्छा कीजिए और बढ़ाइए, क्योंकि कम्युनिकेशन भी कम दिख रहा है। नाउ सी योर फाइनेंसेस। वाओ, फाइनेंसेस, 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो फाइनेंस वाइज वीक काफ़ी बेहतर है, बहुत ही अच्छा वीक है। आप सोच समझ के अपने इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, जहाँ पे भी करेंगे अननेसेसरी पैसे को ऐसे ही वेस्ट नहीं करेंगे, आप सोच के खर्चा करेंगे। हाँ, बहुत पैसे का आपको थोड़ा सा बस पैसे में थोड़ा फ्लो लाने की ज़रूरत है, क्योंकि कंट्रोलिंग, पैसे के साथ में कंट्रोलिंग करना सही नहीं होता, तो उसको फ़्लो में लेकर आइए। और अगर कहीं पे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये काफ़ी अच्छा टाइम है आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। और हो सकता है कहीं पे जो आपकी पेमेंट्स कुछ रुकी हुई हैं, वो पेमेंट्स भी आपको मिल सकती हैं, या फिर कुछ इस तरह की सिचुएशन बन सकती है जिससे कि आपको एक पॉजिटिव नोट मिले कि हाँ, आपका पैसा मरा नहीं है और जल्दी ही आपको आपका पैसा मिल जाएगा। तो थोड़ा पॉजिटिव उसके अंदर में होता हुआ आपका मूवमेंट दिख रहा है। नाउ सी व्हाट यू नीड टू सरेंडर। सरेंडर टू एफर्टलेसनेस। तो बहुत ज़्यादा अपने आप को हार्ड पुश ना करें। लाइक जैसे आपके हेल्थ के कार्ड में भी आया कि आप बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं किसी बात का, किसी काम का, चाहे वो कोई भी काम हो सकता है, बिज़नेस हो सकता है, जॉब हो सकती है, जॉब के अंदर में टारगेट्स मिलते हैं हमें, किसी भी तरह की चीज़ हो सकती है। या अगर आप वर्किंग नहीं हैं, अगर आप हाउसवाइफ भी हैं, अगर आप कुछ भी अपना काम कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, तो भी आपको बहुत आसपास की वजह से भी हम लोग बहुत छोटी छोटी चीज़ों में ही स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं, अगर हमारी वो हैबिट में आ जाता है तो अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश करने की, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी पुश करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा खुश होके जिए, थोड़ा चीज़ों को लाइटली छोड़ना सीखें। ओके, नाउ सी योर चक्रा हीलिंग कार्ड्स। मदर अर्थ, ये कार्ड भी हमारा जो है हमारा जो चक्रा है, ये हमारे चक्रा अर्थ के हमारे फीट से 6 इंचेस नीचे होते हैं। तो ये मदर अर्थ का कार्ड है, आपको नेचर के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको ये कार्ड गाइडेंस दे रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मदर अर्थ के संग समय बिताइए। और वो हम कर सकते हैं कि हम वॉक पे जाएं, नेचर के संग रहें, ज़्यादा से ज़्यादा पार्क में जाएं, ग्रास पे नंगे पैर वॉक करें। अगर नहीं कर सकते हैं, अगर आपके पास वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो अपने आप बेल्कनी में या किसी विंडो से, जहाँ से भी आपको थोड़ा सा ग्रीन दिखाई देता है, ऐसी जगह पे बैठें। और अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो थोड़ा सा वीक में एक दिन भी समय निकालिए, मॉर्निंग में वॉक पे चले जाइए या इवनिंग में वॉक पे चले जाइए, जिसमें कि आप नेचर के साथ कनेक्ट हो सकें, आप प्लांट्स को, पौधों को फील कर सकें, बटरफ्लाइज को, बर्ड्स को सुन सकें, देख सकें, उनको इंजॉय कर सकें। जितना आप उनके बीच में रहोगे, आपका स्ट्रेस भी आपका छूटेगा, कम होगा। साथ ही साथ में आप मदर अर्थ से कनेक्ट कर पाओगे और स्मूथनेस आएगी आपके अंदर। नाउ सी लॉर्ड गणेशा's मैसेज। हीलिंग। ओके, तो इसके अंदर में लॉर्ड गणेश जो हैं वो
पिकॉक के ऊपर में बैठे हुए हैं और पिकॉक जो है बहुत सी रेमेडीज़ में काम आता है और एक नहीं बहुत सारे ऐसे कल्चर रहे हैं जिसके अंदर में 1000 ईयर्स से लोग फैदर को रेमेडीज़ में यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी कल्चर के हैं। तो जो हमारी डेली की लाइफ होती है उसके अंदर में रफ़ हो जाना, अपनी लाइफ के अंदर में स्ट्रेस ले लेना और अपने नेचर को बहुत हार्ड बना लेना बहुत आसान है। बट आपको यही आपके ऑलमोस्ट कार्ड भी आपको यही मैसेज दे रहे कहीं ना कहीं पर कि आपको जिस पर्पस से आप आए हो, आप लव, आप प्यार की एनर्जी को फैलाने के लिए आए हो, आपको अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। आपको जब आप मेडिटेट करोगे तो आप शांत होगे, आप अपनी इनर सेल्फ से कनेक्ट कर पाओगे और अपना लाइफ पर्पस समझ पाओगे। एंड आपको इस बात का एहसास होगा कि हमारी जो फिज़िकल बॉडी है वो सिर्फ एक शेल है हमारी सोल को जिसने कवर किया हुआ है, और उस चीज़ को समझ के फिर ये जो बहुत सारी चीज़ें शायद आपने अपने साथ जोड़ी हुई हैं, पकड़ी हुई हैं, या जो आप बहुत जल्दी सब कुछ पाना चाहते हो, देन आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। ठीक है, आपको जो ड्रीम्स हैं, जो गोल्स हैं, जो आपको पाना है वो आप ज़रूर पाएंगे, लेकिन उसका एक पैटर्न आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से बिना प्रेशर लिए आपको काम करना है, राइट। सो नाउ सी योर एंसेस्टर्स एंड एंजल्स मैसेज। ग्रेट टीचर, ओके, लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। तो इस कार्ड में भी आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके जो एंजल्स हैं, आपके जो भी इष्ट देव हैं, वो भी आपको ये बता रहे हैं कि जो भी आपकी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं उनसे आप समझो, सीखो। बहुत बार हमें अंदर से अपने आप ही किसी चीज़ का इंट्यूशन आ जाता है, और बहुत बारी हमें ड्रीम के अंदर में कई बारी कई चीज़ें हमें दिखाई दे जाती हैं, बहुत सारे मैसेजेस हमें ड्रीम के थ्रू मिलते हैं, या कई बारी हमारे अंदर ही कोई बात बस हमें पता चल जाती है, यूं ही पता चल जाती है। तो वो जो एक्सपीरियंसेस आपको होते होंगे उनको समझो, उनसे सीखिए, वो आपको क्या कह रहे हैं, उनको यूं ही इग्नोर आप कर रहे हैं, इसीलिए ये आपको मैसेज मिल रहा है कि उसे इग्नोर नहीं करें, उसको समझें। वो मैसेज आपके पास में आया है, ये पिजन का यहाँ पे होना यही मतलब है, क्योंकि वाइट कलर का ये है और ये पीस, विजडम को दिखाता है, और ये मैसेंजर का काम करते हैं। तो आपके पास में डिवाइन मैसेज भेज रहे हैं, एंड आप उसको सीखो, समझो, उसके ऊपर उसको ध्यान दीजिए, और वो सब कुछ आप तभी कर पाओगे जब आप स्ट्रेस फ्री रह सकोगे। और स्ट्रेस फ्री आप रह सकेंगे जब आप मदर अर्थ से जुड़ेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तभी। नाउ सी हाउ यू कैन हील योर सेल्फ, डिस्कवर योर लाइफ पर्पस। इसके अंदर में भी आपको लाइफ पर्पस को ही डिस्कवर करोगे तो आप अपने आप को खुद से हील कर सकोगे। एंड सारे कार्ड्स मैंने आपके सामने ही शफ़ल किए हैं, कुछ भी पहले से शफ़ल करके नहीं रखा था, आपके सामने ही शफ़ल किए हैं, और सारे अलग अलग डेक के कार्ड्स हैं। एंड अलग अलग डेक के कार्ड्स होने के बाद भी अगर एक ही तरीके का बेसिक मैसेज आपको मिल रहा है तो आपको उसके ऊपर ध्यान करने की, गौर करने की ज़रूरत है, और उसको थोड़ा सीरियस नोट पे आपको अपने ध्यान में, अपने मेडिटेशन में जाने की ज़रूरत है। अगर आप लोग मेडिटेशन सीखना चाहते हैं तो उसकी क्लासेस मैं फ्री देती हूँ, मेडिटेशन आप मेरे से फ्री लर्न कर सकते हैं, और बाकी अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो दिस वाज इट, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप 2, दिस इज़ कुशलता गौतम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जिन भी लोगों ने लेवेंडर ऑयल चूज़ किया है, ये आर्कएंजल माइकल का ऑयल होता है, और भी कई सारे एंजल्स के लिए हम इस ऑयल को यूज़ करते हैं, बट आर्कएंजल माइकल का ये फेवरेट ऑयल है। एंड आर्कएंजल माइकल हमारे प्रोटेक्शन के एंजल हैं, और जो भी मैं प्रोटेक्शन के लिए किसी को हीलिंग करती हूँ, या हम लोग अगर प्रोस्पेरिटी की भी हीलिंग करते हैं, तो उसमें भी हम चाहते हैं कि हमारा काम, हमारा बिजनेस, हमारा घर, हमारी लाइफ प्रोटेक्ट रहे, तो उसके लिए भी हम आर्कएंजल माइकल को कॉल करते हैं और इस ऑयल को यूज़ करते हैं।
तो ये एक तरीके से इस पाइल के लोग लॉर्ड शिवा को भी कनेक्ट करते होंगे और प्रोटेक्शन उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती होगी। नाउ सी योर वीकली रीडिंग, हाउ यू कैन हील योरसेल्फ। Angels and ancestors message, Lord Ganesha's message, लॉर्ड गणेशा का अनबॉक्सिंग का भी वीडियो यूट्यूब पर मेरे चैनल में पड़ा हुआ है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर एक बार चेक कीजिएगा, बहुत ही सुंदर डेक है ये। नाउ सी योर चक्रा कार्ड्स। Okay, and what you need to surrender. And now see your health वीक में, आपकी कमिंग वीक में आपकी हेल्थ कैसी रहेगी फ्रॉम टैरो कार्ड्स। एंड सी योर लव लाइफ, see your finances, ओके तो शुरू करते हैं, देखते हैं आपका कैसा रहेगा लव लाइफ। और ये एक जर्नल रीडिंग है, तो जो आपसे मैच करे उसे रखें, जो ना करे उसे जाने दें। ओके, द टावर, तो हेल्थ के अंदर में टावर का कार्ड, आपको थोड़ा केयरफुल ज़रूर रहे एंड डू नॉट वरी, कोई ऐसे टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है कि ओ गॉड ये टावर का कार्ड, इस तरह का कार्ड क्यों आया है। इस तरह की कोई टेंशन नहीं लेनी है। हाँ, कुछ हेल्थ से रिलेटेड आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आप रेगुलर अपना चेकअप कराएं, जो भी दवाइयाँ आपको अगर बता रखी हैं, जो भी आप अपनी दवाई ले रहे हो, जिस भी मेडिकेशन पे आप हो, उसको ठीक से फॉलो करें। एंड कुछ बदलाव, बहुत बार हमारी बॉडी में कुछ बदलाव आ रहे होते हैं, कुछ चेंज आ रहे होते हैं, और कभी कभी चेंजेस बहुत स्मूथली होते हैं, कभी कभी चेंजेस थोड़े से हार्ड होते हैं। तो इसलिए आप बस थोड़ा केयरफुल रहिए एंड बाकी और कुछ वरी करने की ज़रूरत नहीं है, डू नॉट वरी। नाउ सी योर लव लाइफ। ओके गाइस, तो कार्ड्स रिवर्सल मैं नहीं रीड करती हूँ। कुछ लोग पढ़ते हैं कार्ड को उल्टा जब आता है तो, और उसका अपोजिट मीनिंग निकालते हैं, बट इसमें इतने सारे कार्ड्स होते हैं कि जो कार्ड आना होता है उसका वही मीनिंग से वही कार्ड आएगा, तो इसलिए उसे उल्टा पढ़कर और कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करनी चाहिए। द वर्ल्ड, तो लव लाइफ के अंदर में वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो लव लाइफ काफ़ी अच्छी रहेगी आपकी। एंड कोई पुराने फ्रेंड्स भी मिल सकते हैं या फ्रेंड मिल सकते हैं, आपका कोई पुराना एक्स भी आपको मिल सकते हैं, और आप अपने अंदर में आप अपनी दोनों आप कपल्स अपनी साथ में एक दूसरे के साथ में बहुत खुश और हैप्पी हैं, चाहे आसपास में कुछ भी हो रहा है, चाहे वर्क प्लेस पे कुछ भी हो रहा है, चाहे पूरे घर में कुछ भी हो रहा है, लेकिन आप लोगों की आपस की अंडरस्टैंडिंग दोनों की बहुत अच्छी मिली हुई है, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। और जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए भी अच्छा टाइम है, उन्हें कोई अपना फ्रेंड, कोई पार्टनर इस समय में मिल सकता है जो कि आपको पसंद आए, मीन्स जिसके लिए आप ढूंढ रहे हो या जिसकी आपको तलाश है, वो व्यक्ति उस तरह का आपको मिल सकता है। नाउ सी योर फाइनेंसेस। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड, तो फाइनेंस वाइज कार्ड के अंदर में थोड़ा सा फाइनेंस वाइज भी केयरफुल रहिएगा। एंड कार्ड ठीक है, ये कार्ड कोई ऐसे नेगेटिव कार्ड नहीं है, बट इट्स लाइक कि आपको थोड़ा सा कोई आपका काम को आपसे खींचने की कोशिश कर सकता है। जैसे अगर आपका कुछ काम आप कर रहे हो एंड कोई इंसान उसका क्रेडिट खुद ले जा सकता है, इस तरह का चीज़ के लिए आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है। या कोई बिज़नेस की डील आप कर रहे हो और बीच में उसमें कोई और व्यक्ति इंटरफेयर करके
उस डील को ख़राब कर कर अपने अंडर करने की कोशिश कर सकता है। तो आपके लिए आपको किसी ऐसे व्यक्ति से आपको केयरफुल रहना है जिसका आपको पता होता है हमारे आसपास किस तरह के लोग हैं और बेसिक हमें उनके बारे में मालूम होता है। तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए, अपनी चीज़ों को ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर ना करें। आप जितना चीज़ों को हाइड करके रखेंगे और जितना प्रोटेक्ट रह के चलेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। नाउ सी व्हाट यू नीड टू सरेंडर। सरेंडर टू रिसीविंग सपोर्ट एंड लव। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत प्रेशर, अगर हम खुद सब कुछ सारी चीज़ें हम अपना ही करना चाहते हैं ना, तो फिर हम बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए अपनी टीम वर्क में काम करिए, अब हेल्प लेने में कुछ भी गलत नहीं होता है। और ओपन करिए अपने आप को, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा अपने आप को अगर ऐसे अंदर दबा के रखेंगे तो आप अगर चाहोगे कि मेरे पास में, जैसे कि इसमें मैंने बोला, बच के आपको रहना है, बट इट डज़ंट मीन कि आप बिल्कुल लोगों के ऊपर ट्रस्ट अंदर से करना छोड़ दें। हाँ, इस वीक में आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है, एंड वो भी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति से। सब लोग बुरे नहीं होते हैं, मोस्टली लोग अच्छे होते हैं। कुछ एक कोई इंसान हमें बुरा मिलता है, बाकी मोस्टली लोग हमें अच्छे मिलते हैं। तो इसलिए अपने एनर्जीज़ को क्लोज़ नहीं करना। अगर हम नेगेटिव के लिए अपने आप को क्लोज़ करते हैं तो हम लव के लिए भी अपने आप को क्लोज़ कर लेते हैं, क्योंकि हम ऐसे बांध लेते हैं अपने आप को कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को किसी की शिट नहीं चाहिए। आई एम सॉरी ये वर्ड यूज़ करने के लिए, बट क्या होता है कि हम लोग फिर अपने आप को जब बंद करते हैं तो पूरी तरीके से बंद कर लेते हैं, एंड हम लोग प्यार के लिए भी अपने आप को बंद कर लेते हैं। सो ओपन करिए अपने आप को, सरेंडर कर, मतलब सपोर्ट एंड लव रिसीव करने के लिए अपने आप को ओपन करें। ओके, वर्ड्स कम पड़ जा रहे हैं आज, मुझे लग रहा है। नाउ सी और चक्रा कार्ड्स। लिसनिंग, ये हमारे विशुद्धि चक्र का कार्ड है, जो मतलब हमारा थ्रोट चक्र होता है, हमारे गले में होता है। तो लिसनिंग आपसे, ये चक्र का कार्ड इसलिए आपके पास आया है कि आप आसपास में ध्यान दीजिए, लिसन कीजिए। लिसन सिर्फ ये नहीं होता जो मैं आपको कह रही हूँ आपने बस वो सुन लिया, बट क्या एक्चुअली आपने वो सुना है, उसको समझा है, उसका मीनिंग आपने उतारा अपने अंदर। तो वो ये इस चीज़ के लिए अवेयरनेस आपको चाहिए। जब आपके आसपास किसी व्यक्ति से आपको संभल कर चलने की ज़रूरत है, तो आपको क्या हो रहा है वो हम ओवरऑल देख रहे हैं, बट जो हो रहा है उसके अंडर क्या हो रहा है, उसका आगे अर्थ क्या निकल सकता है, उस बात को ध्यान देना, उस चीज़ को गहराई तक समझ पाना कि आपको ज़रूरत है। तो आप इस चीज़ को सोच के चलें, देख के चलें कि आप जो काम कर रहे हो उसको पूरा अटेंशन के साथ करें और अवेयर होएं अपने आसपास में। क्या आपके आसपास क्या हो रहा है उस चीज़ को लेके अवेयर होंगे, और जितना आप अवेयर होगे आप सही मतलब निकाल सकोगे चीज़ों का। सबके ऊपर अविश्वास नहीं करना है। मैं अगेन ये चीज़ कह रही हूँ, अधिकतर लोग अच्छे होते हैं, लेकिन आपको अपने ऊपर थोड़ा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, आपको अपने ऊपर थोड़ा बदलाव लाने की ज़रूरत है कि आप चीज़ों को सही ढंग से समझने की कोशिश करें। कौन सही है कौन गलत है उसको सही तरीके से समझें। सबको एक तरफ से गलत नहीं समझना, बट सही गलत को ठीक से समझने की आपको ज़रूरत है। नाउ सी लॉर्ड गणेशा's मैसेज। आई होप जो मैं कहना चाह रही हूँ मैं आपको कन्वे कर पाई हूँ। सरेंडर, तो सरेंडर, लॉर्ड गणेशा आपको कह रहे हैं सरेंडरनेस के लिए कि आप सरेंडर करें अपने आप को, आप रिलैक्स होएं, पीसफुल रहें, शांत रहें, मेडिटेट करें, ध्यान करें। जितना शांत रहेंगे, ध्यान करेंगे, उतना आपका इंट्यूशन पावर भी बढ़ेगा और आप रिलैक्स हो पाएंगे, स्ट्रेस नहीं लेंगे। और जितना आप स्ट्रेस नहीं लेंगे तो आप सही तरीके से ही उतना आगे सही से काम कर पाएंगे अपने फील्ड के अंदर। ओके, नाउ सी योर एंजल्स एंड एंसेस्टर्स मैसेज। माउंटेन्स, ओके, स्टैंड योर ग्राउंड।
तो माउंटेन्स कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड वो हमेशा डटे रहते हैं एकदम। मतलब अगर किसी को आपने बोलना है कि पर्वत की तरह मजबूत है, चट्टान की तरह खड़ा रहा, तो हम जब किसी का ऐसे एग्जाम्पल देते हैं वो तभी कि वो जब उसकी पावर की, उसकी स्ट्रॉन्ग होने की जब हम तारीफ़ कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं तभी। तो उसी तरीके से अपनी स्ट्रॉन्ग, आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है, अपनी जड़ें मजबूत करने की ज़रूरत है। अपने रूट्स को समझिए, अपनी इनर स्ट्रेंथ को समझें और उस पर विश्वास भी करें। उस पर डाउट नहीं करना है, अपनी इनर स्ट्रेंथ पे उस पर भरोसा करें, विश्वास करें, डिवाइन्स पर भरोसा करें, क्योंकि वही हैं जो आपके संग पूरा सपोर्ट दे रही हैं और आपके साथ में हर पल खड़ी हैं। तो उनकी सपोर्ट लें और भरोसा करके उनके ऊपर, और अपना कॉन्फिडेंस को नीचे डाउन ना होने दें किसी भी आसपास के कारण, लोगों की वजह से अपने कॉन्फिडेंस को डाउन नहीं होने देना है। आपके ये हमारे एंसेस्टर्स का, यानी हमारे जो पूर्वज हमारे होते हैं या हमारे स्पिरिट गाइड्स हैं, वो काफ़ी तरीके से हमें मैसेजेस देते हैं। तो इस समय में वो आपको आपकी इनर स्ट्रेंथ, जो पावर आपके अंदर है, उसको जगाने के लिए मैसेज दे रहे हैं। नाउ सी हाउ यू कैन हील योरसेल्फ। ब्यूटी। ओके, तो अब ब्यूटी सिर्फ एक ब्यूटी होती है जो हम खड़े होके सामने मिरर में देखते हैं, बट इट्स नॉट अबाउट योर आउटर ब्यूटी, इट्स अबाउट योर इनर ब्यूटी। तो अपनी इनर ब्यूटी को समझिए, अपनी इनर ब्यूटी को बाहर निकालिए, एज इस कार्ड में भी कहा जा रहा है। अपनी इनर अपनी पावर को समझें, अपनी इनर ब्यूटी को बाहर निकालें, एंड दूसरे के अंदर में भी जो इनर ब्यूटी है उसको भी समझो। उसको जितना आप दूसरों को समझोगे उतना आप अपने आप को समझोगे, और जितना आप अपने आप को समझोगे आपको दुनिया को समझना आसान हो जाएगा, एंड आप इजीली अपने हर एक चीज़ को, आसानी से जीवन को व्यतीत कर सकते हो और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। सो दिस वॉज इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो ग्रुप 3, दिस इज़ कुशलता गौतम एंड वेलकम टू माय चैनल। सो जिन भी लोगों ने रोज़ ऑयल को चूज़ किया है, रोज़ ऑयल कई सारे, बहुत सारे एंजल्स एंड आर्कएंजल्स की हीलिंग के अंदर यूज़ होता है, एंड स्पेशली आर्कएंजल एरियल का ये फेवरेट ऑयल है। आर्कएंजल एरियल भी बहुत सारी हीलिंग्स के अंदर उनको हम बुलाते हैं, उनसे हम कनेक्ट करते हैं, बट इस समय में हमने आर्कएंजल एरियल को फाइनेंस के लिए, इन्फिनाइट अबंडेंस के लिए, रोड ओपन के लिए, मतलब ओपन रोड्स मीन्स कि जो भी हमारे काम बीच में रुक जाते हैं, बहुत ज़्यादा हर्डल्स पड़ते हैं, जो काम हम करना चाहते हैं उसका रास्ता खोलने के लिए, और मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स जो लोग एंजॉय करना चाहते हैं उन लोगों की जब मैं हीलिंग करती हूँ, जो लोग फाइनेंस से अपने बिज़नेस को ग्रोथ कराने के लिए जब अपनी हीलिंग करवाते हैं, उसके लिए मैं आर्कएंजल एरियल को कॉल करती हूँ और रोज़ ऑयल को यूज़ करती हूँ। तो शुरू करते हैं इस वीक की रीडिंग के लिए। देखते हैं हाउ यू कैन हील योरसेल्फ। एंड एंजल्स एंड एंसेस्टर्स मैसेज। तो इस फाइल के लोगों को भी कहीं पर फाइनेंसेस इस वीक में इम्पॉर्टेंट है उनके लिए। Now see Lord Ganesha's message. Okay, लॉर्ड गणेशा के इस डेक का अनबॉक्सिंग का वीडियो मेरे चैनल पे है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, और अब उसमें एक टाइमलेस रीडिंग भी है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। Now see how you can heal what you need to surrender. Now chakra cards. Okay, and see your
हेल्थ फ्रॉम टैरो कार्ड्स, कैसी रहेगी वीक में आपकी हेल्थ। And let's see your love life in this week, or see your finances in this week. Okay. चेक करते हैं टावर। तो हेल्थ में टावर का कार्ड, इसके लिए टेंशन नहीं लेनी है। हाँ, हेल्थ के लिए केयरफुल होने की आपको ज़रूरत है। ध्यान रखें अपना, जो भी आप अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो भी आप दवाई अगर आप कुछ ले रहे हैं तो वो कंटिन्यू रखें, उसमें लापरवाही ना करें और रेगुलर अपना चेकअप करवाएं। और अगर कुछ चीज़ें आप पिछले दिनों से कुछ पेंडिंग करते आ रहे हो अपनी हेल्थ को लेकर कि हाँ आज डॉक्टर पे चले जाएंगे या कल चले जाएंगे, तो वो बिल्कुल ना करें। और आप थोड़ा सा ध्यान में बैठे मेडिटेट करें, सो दैट आप काम रह सकेंगे, शांत रह सकेंगे। थोड़ा हाइपरनेस आपके अंदर में है, थोड़ा लाइक बहुत जल्दी गुस्सा आना, बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाना, इस हिसाब से मुझे आपके कार्ड से मैसेज मिल रहा है। और कुछ चेंज हो सकता है आपके हेल्थ के रिगार्डिंग, कुछ बदलाव आने का टाइम है। मे बी किसी तरह का कुछ हो सकता है, आपका कोई ट्रीटमेंट ड्यू हो। और सी इट्स अ जर्नल रीडिंग, हाँ ये जर्नल रीडिंग है, तो टेक जो आपसे मैच करता है उसे रखें, जो नहीं मैच करता लेट इट बी। तो कुछ लोगों की अगर आपकी कोई किसी तरह की आपकी ट्रीटमेंट अगर ड्यू है, तो वो ट्रीटमेंट का ये एक ऐसा टाइम है कि हाँ अब आपको राइट टाइम है एंड करवा लेना चाहिए, राइट। सो वो जब ट्रीटमेंट होती है तो वो बहुत इजी नहीं होता, थोड़ा सा हार्ड होता है ट्रीटमेंट कराना। लेकिन ट्रीटमेंट के बाद आप जब ठीक हो जाते हो तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ये उस चीज़ का मैसेज आपको दे रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन का ये टाइम है। ओके, नाउ सी नेक्स्ट कार्ड, द फूल। ओके, इट्स अ लव लाइफ एंड लव लाइफ में फूल का कार्ड इज़ नो वरीज, अच्छा है। आप अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हो, दोनों के साथ में बहुत अच्छी बॉन्डिंग रह सकती है और बनी रहेगी। और जो लोग सिंगल हैं, हो सकता है कहीं पे घूमते फिरते ट्रैवलिंग करते आपको अपना पार्टनर भी मिल जाए। ओके, नाउ सी योर फाइनेंसेस। ओके, फाइनेंस के अंदर में जो प्लानिंग आपने कर रखी है इस वीक के लिए, वो प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग नहीं हो सकती है कि जो आपने चाहा उतना नहीं हुआ, जिसके कारण आपको स्ट्रेस रह सकता है। आपको नाइट में भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर स्ट्रेस रहेगा तो ऑफकोर्स आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। आप अपने बिजनेस के अंदर में, अपने फाइनेंसेस के अंदर में आप अपनी बातचीत का जो कम्युनिकेशन आप कर रहे हो, जिस भी चीज़ के द्वारा, चाहे मेल के थ्रू करते हो या फ़ोन के थ्रू करते हो या टेक्स्ट के थ्रू कर रहे हो, अपने उस कम्युनिकेशन के रिकॉर्ड्स रखिए और सही तरीके से हर एक चीज़ को कन्वे करें। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस समय में आपके फाइनेंशियल मैटर्स के लिए। ओके, नाउ सी हाउ यू कैन हील योरसेल्फ। ओह, इट्स अ चक्रा कार्ड्स। ओके, राइट। सो चक्रा कार्ड है आपका डिवाइन विजडम एंड ये स्टार चक्रा होते हैं जो हमारे क्राउन चक्रा, मतलब हमारे हेड से भी 6 इंच ऊपर होते हैं। एंड डिवाइन विजडम आपको ये, जैसे मैंने पहले भी बोला, आपको मेडिटेशन आप करिए। मेरे को इस तरह का मैसेज आपके लिए मिल रहा है कि आप मेडिटेट करिए। एंड डिवाइन विजडम का भी आपके लिए ये चक्रा का कार्ड डेक से आपको यही मैसेज मिल रहा है कि आप मेडिटेशन कीजिए, जिससे कि आप अपने विजडम को और बढ़ा सके। बुक्स को पढ़ें, क्योंकि ज्ञान हमें बुक से मिलता है और मेडिटेशन हमें ध्यान और ज्ञान दोनों चीज़ें एक दूसरे के पूरक हैं। सिर्फ एक काम करके हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि जब सिर्फ हम मेडिटेशन करते हैं हमें लगता है हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हम तो सबसे अच्छा काम कर रहे हैं कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं। बट मेडिटेशन के अंदर में भी हम सीख रहे होते हैं, और मेडिटेशन में कोई किसी को उसके एक्सपीरियंसेस नहीं सिखा सकता। आपको मेडिटेशन में क्या दिखाई दिया, आपको क्या अनुभव हुआ, उस बात का मतलब क्या है, वो मतलब आपके जीवन पे क्या प्रभाव डालता है, ये नॉलेज हमको अपनी
जब हम अपनी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते हैं उससे ही हमको मिल सकता है। तो इसलिए आप अपना मेडिटेशन भी करें साथ हेल्थ के लिए, और साथ में अपनी मेंटल हेल्थ के लिए और विजडम बढ़ाने के लिए आप बुक्स भी पढ़ें। ओके, नाउ सी व्हाट यू नीड टू सरेंडर योर बिलीफ इन सेक्रेसिटी। ओके, तो यूनिवर्स आपको बोल रही है ओपन होने के लिए। इनफिनाइट नेचर में अबंडेंस है, इस यूनिवर्स में अपार है आपको देने के लिए। आप अपने आप को ओपन कीजिए, भरोसा करिए अपने आप के ऊपर में कि आप अपने आप को बहुत कम समझते हैं। ये मेरे को अभी आपके कार्ड से समझ में आ रहा है। आप अपनी वैल्यू बहुत कम समझते हैं। आपको लगता है आप उतने फॉर्च्यून नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर हैं, और जितना हार्ड वर्क आप करते हैं उतना आपको मिलता नहीं है। लाइक फाइनेंसेस के अंदर में जैसे मैंने आपको बताया कि जो जितना आपको मिला है आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपने सोचा जितना आपको उतना नहीं मिला, इसलिए आप डिसअपॉइंट हो जाएंगे और जो मिला उसको इग्नोर कर देंगे। तो ये वाला चीज़ आपके अंदर, इस कारण आप अपने आप को सब कुछ मिलने के बावजूद भी आप अपने आप को कहीं ना कहीं पे अनलकी समझते हैं, या अनलकी नहीं तो आप अपने आप को खुशकिस्मत नहीं समझते हैं। तो वो आप अपने आप को कम समझ रहे हैं, जिसकी वजह से आप खुद अपने लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट कर लेते हैं। आपको वो ब्लॉकेजेस हटाने की ज़रूरत है, और सक्सीड करेंगे अपने ड्रीम्स को आप आराम से अचीव कर पाएंगे अगर आप अपने ऊपर ये भरोसा करोगे कि आप बहुत धनवान हो, आप बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हो, आप बहुत भाग्यशाली हो। इस तरह की फीलिंग्स जब आप अपने अंदर लाएंगे तो आप अपने आप से बहुत ज़्यादा अपने ब्लॉकेजेस आप हटा देंगे, और फिर देखिएगा कि यूनिवर्स आपको कितना कुछ देता है। ओके, नाउ सी लॉर्ड गणेशा's मैसेज, सरेंडर। तो आई थिंक इस पाइल के लोग पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3 दोनों में ही कंफ्यूज हो रहे होंगे कि उनको वो चूज़ करना चाहिए या ये। तो इसीलिए क्योंकि आपके काफ़ी कार्ड सिमिलर हैं, एंड कार्ड्स में कई बार शफल कर चुकी, पहले भी शफल करा है एंड अभी आपके सामने भी मैंने शफल किया है, लेकिन कार्ड जो आना होता है वही कार्ड आता है, चाहे आप कितना भी शफल कर लें। ओके, तो सरेंडर के लिए आपको लॉर्ड गणेशा बोल रहे हैं, आप अपने आप को डिवाइन के आगे, यूनिवर्स के आगे आप सरेंडर कर दीजिए। आप अपना काम कीजिए, काम अपना 100% करिए, पूरा एफर्ट लगा के आप अपने काम कीजिए, बट उसके बाद में उसके आने वाले रिज़ल्ट के ऊपर एनर्जीज़ मत क्रिएट करिए। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र गाड़ के नहीं बैठो कि बस मुझे ये क्या हो रहा है, कब हो रहा है, क्या मिलेगा रिज़ल्ट, क्या होगा क्या नहीं होगा, नहीं। अब अपना 100% करो एंड देन लेट इट बी। जो मिलना होगा वो ईज़िली आपके पास आ जाएगा। बस वो अपनी इस बात के लिए आपको वो भरोसा डिवाइंस पर होना चाहिए और ईश्वर पर होना चाहिए कि आप अपने आप को सरेंडर कर दो उनके आगे। ओके, नाउ सी कि आपके एंसेस्टर्स और एंजल्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। स्काई फादर, ट्रस्ट इन द अननोन। तो जैसे धरती हमारी माता होती है, उस तरह से स्काई हमारे फादर हैं, एंड ये मैसेज आपके एंसेस्टर्स आपको भेज रहे हैं कि आपके अंदर जो छुपी हुई शक्ति है उस शक्ति को खोलिए, उस शक्ति को बाहर आने दीजिए, और अपनी छुपी हुई, क्योंकि आप तो अपने आप को बहुत कम आंकते हैं। अभी मैं बोल रही हूँ आप में शक्ति है, आप सोचोगे क्या बोल रही है, मेरे लिए तो है ही नहीं, पता नहीं किस में शक्ति है, मेरे अंदर तो कोई शक्ति नहीं है। तो ऐसा होता है, ऐसे बहुत लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो इस तरह की बातें सोचते हैं। नहीं, हम खुद पूर्ण हैं, हमारे अंदर में पूरा यूनिवर्स ही हमारे अंदर है, सारी शक्तियाँ हमारे अंदर हैं। तो अपनी उस इनर स्ट्रेंथ को पहचानो, अपना 100% करो एंड बस लेट इट बी। ये और साथ में अपनी उस पावर को तो पहचानो। अगर आप पावर को नहीं पहचानोगे तो आप सरेंडर ही नहीं कर पाओगे। जब आप अपनी पावर को पहचानते हो ना, फिर आपको परवाह नहीं रहती है कि क्या होगा। जब आप अपनी उस पावर को पहचानेंगे कि वो मैं बहुत, मेरे अंदर में सब कुछ है और मैं पूरा हूँ, मैं पूर्ण हूँ, तब आप अपनी उस स्ट्रेंथ को पहचानोगे और अपना काम करके फिर आप छोड़ दोगे कि बस ठीक है, मैंने अपना काम कर दिया, अब देखा जाएगा जो होगा। वो पावर, वो स्ट्रेंथ आपको अपने अंदर से निकालनी है, अपने अंदर लेकर आनी है। नाउ सी हाउ यू कैन हील योर सेल्फ। पेशेंस, 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 पेशेंस बहुत ही
खूबसूरत कार्ड है ये, बहुत ही प्रिटी। ओके, आई डोंट नो लाइट के अंदर में ये कैसा दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअली में ये बहुत सुंदर कार्ड है। तो पेशेंस रखें, हाइपर ना हो। सी ये दोनों कार्ड्स जैसे हैं, ये एंड दिस। ये कार्ड हेल्थ का एंड फाइनेंसेस का आपको तभी होगा जब आप पेशेंस नहीं रखेंगे, तभी। अगर आप पेशेंस रखेंगे तो आप सारी चीज़ों को इजीली अचीव करेंगे और नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। जो चीज़ें जब होनी है राइट टाइम पर तक आपके पास पहुंच जाएंगी। और जब आप पेशेंस रखेंगे, आप शांत रहेंगे, आपका ऑक्सीजन लेवल ठीक रहेगा, आपका ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा, आपकी हेल्थ सही रहेगी तो हमारा माइंड सही रहेगा एंड आप सही से अपने काम, अपने डिसीजंस कर पाओगे, बिजनेस भी सही रहेगा या जॉब भी सही रहेगी। और इनफैक्ट अगर आप काम नहीं करते हैं, अगर सपोज़ आप हाउसवाइफ हैं, आपके पास में इस तरह के बिज़नेस की या ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं हैं, तो भी घर की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। ओके, सो दिस वाज इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।